अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं करते तो राम मोहन सिंह जी ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। जब मैं पहला चुनाव लड़ने आया 1987 में तो सही बात में तो मैं गांव के नाम भी नहीं जानता था, लेकिन एक लड़ाई हुई हाउस के प्रति और बूढ़ लाखनौर गांव ने और आसपास के गांव ने ये हल्के में न होने के बावजूद भी भरपूर समर्थन और सहयोग दिया और 26 साल की उम्र में आप लोगों ने मुझे यहाँ से विधायक चुन दिया। ये बूढ़ लाखनौर की मेहरबानी थी कि एक छोटा सा पौधा आपने लगाया और आज मैं कह सकता हूँ राजनीतिक रूप से वो पेड़ बन गया। और आज हरियाणा की राजनीति में आपके दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल का एक स्थान है। हम जब भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ 2010-11 में, उससे पहले जो भी सरकार बनती अहिरवाल के दम पे थी। लेकिन अहिरवाल के 36 बिरादरी के लोग एक बात कहा करते कि भाई दक्षिण हरियाणा से हम सरकार बनाते हैं, लेकिन जो विकास का काम होता है, रोजगार का जो काम होता है, जो मुख्यमंत्री बनता है वो अपने जिले में या आसपास के जिले में वो सारे रोजगार और सारे जो काम होते हैं पैसे वाले वो सारे अपने इलाके में करते हैं। लेकिन साथियों 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम हुआ और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो माननीय मनोहर लाल जी ने नीति लागू की कि योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे, आज इस दक्षिण हरियाणा में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है और हरियाणा की वजह। पढ़े लिखे लायक बच्चे तो हमारे पहले भी थे, लेकिन पहले योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलती थी, पर्ची और खर्ची के आधार पर नौकरी मिलती थी। योग्यता कोई देखता नहीं था, खर्ची लेने वाले नहीं मिलते थे और हमारे बच्चे रोजगार से वंचित रह जाते थे। लेकिन 14 के बाद जितने रिजल्ट आउट हुए उन सब में देखोगे कि रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया। योग्यता के आधार पर नौकरी देने का ये फर्क है। आज जहां तक हम विकास की बात करते हैं, कोई भी हरियाणा का जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक जिले कई जगह से जोड़े गए और इंफ्रास्ट्रक्चर में आज मैं कह सकता हूं हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने पर जहां 7-8 घंटे 2014 से पहले लगते थे, आज 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। आधा टाइम आपको इस कनेक्टिविटी ने, इस भाजपा की सरकार ने बचाया है। और जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो तकरीबन जनता की सेवा में लगा रहता है। हमें तो हफ्ते में 3-4 बार मिलने का अवसर मिलता है, लेकिन आम आदमी जो भी टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से उनको देखता और सुनता है, कभी उनके चेहरे पर आपको शिकन नजर नहीं आएगी। रात को गांव के दौरे करने के बाद यदि घर पे 11-12 बजे भी आए तो घर के दरवाजे पर घर में घुसने से पहले पूछते हैं मेरे से मिलने वाले कितने आदमी हैं, और हर आदमी की बात सुनकर उनका टेलीफोन कर जब घर के अंदर जाते, ऐसा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को दिया है। अब की बार तो नायब सैनी जी को मौका कम मिला। जब वो 13 मार्च को सीएम बने तो अगले दिन आचार संहिता लोकसभा की लग गई, और जब लोकसभा की आचार संहिता खत्म हुई तो 100 दिन के बाद विधानसभा की आचार संहिता लगी। उनको काम करने का ही अवसर नहीं मिला, वो इसलिए 48 सीटें बीजेपी की आ पाई। अब पूरा 5 साल मिला काम करने का, और मैं कह सकता हूं कि जितने मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में काम होंगे, आने वाले समय में इतनी बहुमत से सरकार बनेगी, आज तक हरियाणा में किसी की नहीं बनी है। ये सरकार आपके द्वारा बनाई गई है, आपके द्वारा ही चलाई जाएगी। इस अहिरवाल के लोगों ने कमल के फूल का बटन दबाते समय जो इच्छाएं मन में सोची थी, वो सारी इच्छाएं आपकी इसी पंचवर्षीय योजना में पूरी होंगी। मेरा सौभाग्य आज राम मोहन सिंह के बायोडायवर्सिटी पार्क का एक मैंने उद्घाटन शिलान्यास किया। गांव की बहुत सी मांगे हैं, कुछ मांगे हम पाइपलाइन में जो मैंने कह दी गई, और गांव के लोगों ने भी बहुत सी मांगे दी हैं।
मैं एक बात कह के जाता हूं कि जितनी मांगे आपने दी आसपास के गांव ने, लाखनौर, बूटपुर, गिंदोखर और जितने गांव के लोगों ने दी है, जो भी सरकार के द्वारा काम हो सकता है वो सारे काम आपके होंगे। कोई ऐसा काम नहीं रहेगा जो सरकार के द्वारा किया जाता और आपका अधूरा रह जाए। समय जरूर लग सकता, किसी में 2 महीने, किसी में 4 महीने, किसी 6 महीने, लेकिन 2026 में सारे काम धरातल पर आपको होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, एक निवेदन भी करने आया हूं। मैं वन और पर्यावरण मंत्री हूं। आने वाले 10 दिन के अंदर बारिश आएगी। आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि हम एनसीआर जिले में रहते हैं और सबसे प्रदूषित इलाका भी हमारा है। अकेले सरकार इस प्रदूषण को खत्म नहीं कर सकती। जब तक आपका सहयोग, आपका समर्थन नहीं मिलेगा, ये प्रदूषण खत्म नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, इस बारिश के मौसम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया कि एक पेड़ मां के नाम, और मैं तो ऊपर कहता हूं कि भाई हम हिंदू धर्म से ताल्लुकात तकरीबन आदमी ताल्लुकात रखते हैं। एक पेड़ तो हम अपने मरने के साथ ले जाते हैं जो हमारे जलाने के काम आता है। इसलिए कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं, एक अपने लिए और एक आने वाली औलाद, आने वाली नस्लें अच्छी आबोहवा में सांस ले सके और इस प्राकृतिक जीवन में जीने का एक अच्छा अवसर मिल सके। एक ये पॉलीथीन के बैग बहुत चलते हैं साथियों। ये हर हाथ में जितने भी गुलदस्ते आते हैं और आते हैं, ये मोमेंटो जो दिए जाते हैं, ये सब पॉलीथीन के बैग में पैक होते हैं। हरियाणा में 2013 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले पॉलीथीन बिकना और बनना बैन है, लेकिन आज हर रेहड़ी पे, हर मॉल में, हर दुकान में आपको पॉलीथीन का बैग मिलता है। जब तक आप कोशिश ना करोगे, सरकार की खूब कोशिशों के बावजूद भी इसका प्रचलन ज्यादा है। साथियों, मैं तो उस सरकार में भी मंत्री रहा जिसमें हमने पहली कदम से शराबबंदी 1996 में लागू की थी, लेकिन 18 महीने के बाद वही शराबबंदी हमने खोलनी पड़ी क्योंकि होम डिलीवरी चालू होगी, लोगों का समर्थन नहीं मिला। और सरकार ने भी ये फैसला किया कि जब सरकार का रेवेन्यू नुकसान हो रहा है और लोग मानते नहीं है तो शराबबंदी को खोल दिया जाए। इसलिए साथियों, ये जो पॉलीथीन का बैग आपके हाथ में पतला सा आता है, यदि धरती के किसी कोने में हम डाल दें तो इसको गलने में 400 साल और 450 साल लगते, यानी 16 से 18 पीढ़ियां आपकी गुजर जाएंगी एक पॉलीथीन का बैग गड़ाने में। और यदि गड़ेगा नहीं, कहीं धरती के कोने में इकट्ठा होगा, सर्दियों में कोई आग लगाएगा तो सबसे काला धुआं, प्रदूषित धुआं वायुमंडल को इसका खराब करता है। और शहरों में तो ये पॉलीथीन जितने सीवर लाइन में जाते हैं, 90% सीवर चौक का काम भी ये पॉलीथीन का बैग करते। इसलिए निवेदन करता हूं कि आप लोग ही बंद करेंगे घर में लाना, और खास तौर से माँ बहन बेटियों से कहता हूं कि घर में इन पॉलीथीन का बैग लाना बंद करें, ताकि इसका बिकना ही बंद हो जाएगा। आज इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये जूट के बैग आपको दिए जाएंगे, और मैंने डिपार्टमेंट भी कहा है जो खर्चा आता हो, कोई एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बढ़ाता हो, उसके आधे पैसे मेरा महकमा देगा, ताकि सस्ते से सस्ता ये पॉलीथीन का बैग खत्म हो और कपड़े, जूट या कागज का बैग आप लोगों के हाथ तक पहुंच सके। जो भी लाखनौर, बूटपुर और आसपास के गांव के लोग जो काम लिख कर देंगे, वो सारे काम मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म पड़ता कि मैं उसको करूं। अगली साल फिर आपके गांव के बीच में आऊंगा, और जो हमारे डिपार्टमेंट ने बात कही ना, इसको देख के जाऊंगा। मीणा साहब, कहीं आज ही भूल जाओ तो अगली साल फिर आऊंगा। हाँ, 1 साल बाद हम ना मीणा साहब जा रहे ना मैं जा रहा, हम यहीं रहेंगे। अगली साल यहीं मिलेंगे, फिर देख के जाऊंगा ये काम आपने बताए थे। और भाई बाबा सचिन दास जी महाराज और गांव के बहुत से लोग मुझे निमंत्रण देने के लिए गुड़गांव गए कि महाराज जी ने कहा कि आप आओ धूनी के ऊपर। मैंने कहा महाराज जी मैं जरूर आऊंगा, पहली बार आपने मुझे कहा है। तो भाई महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं, और इनके कहने के ऊपर आज गांव ने तो बाद में बुलाया, पहले महाराज जी ने मुझे निमंत्रण दिया। हाँ, और महाराज जी
जो हरिंदर तो नहीं कहता रहा, इसकी होगी आदत खराब। सहयोग मांगे तो मैं पूरी पंचायत में कह रहा हूँ, जो कहोगे वो कर दूंगा। तो एक आपका ही सहयोग ना पूरे गांव का सभी इलाके करूंगा। रणवीर सिंह अकेला लाखनौर बूढ़पुर का नहीं है, मैं अहिरवालकर हरियाणा का मंत्री हूँ। जो कुछ आपकी बहबूदी के लिए कर सकता वो करूंगा। अब के जब मैं चुनाव लड़ रहा था गुड़गांव में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो मैंने कहा था कि भाई मैं तो 3 बार एमएलए बन लिया, 3 बार मंत्री बन लिया। अब जिंदगी में जितना जीवन दिया परमात्मा ने, कहीं भी जाऊंगा तो लिखेंगे राव नरवीर सिंह पूर्व मंत्री हरियाणा का हम स्वागत करते हैं। मैं तो 1991 में पूर्व मंत्री बन लिया, कोई नहीं लिखेगा 3 बार या 4 बार का। जो ये 2024 का चुनाव लड़ा हो, मैंने कहा कि अब के धरती माता का कर्ज उतारने के लिए लड़ रहा हूं कि मैं कितना कर्ज उतार सकता हूं, इस अहिरवाल के लोगों की कितनी सेवा कर सकता हूं। तो जो कुछ मुझसे बढ़ पाएगा वो काम करने की कोशिश करूंगा। और भाई हमारे तो परिवार में चाचा जी है, राजा जी, भाई इनको भी नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। ले लेके एक ही बच्चे लगे बस। हाँ, पता नहीं कब मैं तो कहता है चाचा जी माला पहन के खड़े हो जाओ, बाद में टाकनी पड़ेगी। आ जाएगी तो एक माला अच्छी सी, और फोटोग्राफर एक अच्छी फोटो का जो चाचा की मेरे की। और भाई चाचा 2-4 मिनट खराब करेगा आपके, सुन के जाना है सबको। एक मिनट चाचा की थोड़ा दिन में टकेगी। हाँ हाँ, 10 साल में टकेगी, टकेगी सबकी, हमारी भी टकेगी। आज ना टकेगी पर जल्दी इनकी आवेगी। तो मैंने कहा जिंदा जी खिंचवा दी, मंडे पर टाके ना, मैंने कागजिया ही लगा दी फोटो भाई। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गलती होगी तो माफ करना। भाई जाट बिरादरी के लोग भी आए हैं, गुर्जर समाज भी आया, और समाज खास तौर से गुर्जर समाज तुम्हारे साथ ही जानता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करूँ। मैं ये रोड़ा ज्यादा मचा हुआ, वोट कम दे, लेकिन मैं जब भी आ रहा हूँ, अब ये आ रहे हैं। लेकिन इनने जो मेरे से मांग करी मैंने सारी इनकी पूरी करी, इसलिए आ रहे, फ्री में ना आ रहे। हाँ, मैंने इनके काम किए। मैं कह रहा हूँ कि तुम वोट तो दोगे कम, लेकिन तुम रोड़ा मचाते रहो, मेरा काम चल जाएगा। तो धारावी चौधरी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, राजपूत भी सारी कौम हमारे साथ है। राजपूत तो बीजेपी की पैदाइशी है, अहिर तो बाद में आया, राजपूत बीजेपी में हमसे भी पहले आया। और हमारी पार्टी ने ना किन पार्टी क्या करते, अहिरा की ना क्या करते। अब अहिरों ने बढ़ाई इस पार्टी को, 2014 के बाद से अहिर भाजपा में हुआ है। और अब मुझे पूरा यकीन है कि नरेंद्र मोदी और नायक सैनी के नेतृत्व में यह अहिरवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा करण सिंह की भी 2 बात जरूर सुनिए।